करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस कारण सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। तब बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही वह कुछ खा सकती है। चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्होंने ऐसा विचार किया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा दीपक जलाकर रख दिया। घर वापस आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उसकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। लेकिन बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और बहन ने बहुत खुशी से चंद्रमा को देखा और उसे अर्घ दे दिया। करवा अर्घ देकर भोजन करने लगी, तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल आ गया और तीसरा टुकड़ा जैसे ही उसने मुंह में रखा तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे ससुराल से प्राप्त हुई और वह सुनकर शोक में डूब गई। ये सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत विधि से व्रत के टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लेती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर फिर उसने व्रत रखा और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध किया, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी ये बात सुहागिनें नहीं मानती, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस तरह एक के बाद एक जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। 6ठी भाभी ने उसे बताया कि क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आई। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगी। इसे देखकर करवा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और अपने सुहाग को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब छोटी भाभी ने करवा से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करवा नहीं मानी। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश की जय जयकार करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार भगवान की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। उसी समय से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती है। करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंस गए थे।
तब करवा ने सच्चे मन से यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अभिशाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे।